बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की बेबसी में इजाफा कर दिया। बिजली जलाएंगे तो बिल कहां से अदा करेंगे और अगर बिजली ना चलाएं तो गर्मी और हब्स जान निकालने के दर पे है। अवाम के लिए बिजली की कीमतों के झटके नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की बेबसी में इजाफा कर दिया। बिजली जलाएंगे तो बिल कहां से अदा करेंगे और अगर बिजली ना चलाएं तो गर्मी और हब्स जान निकालने के दर पर है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हामिद खान से। हामिद, अपडेट कीजिएगा, क्या कहते हैं शहरी? है कि एक बार फिर आज 1 अगस्त है और बिलों की आमद है और जब बिल की आमद होती तो यकीनन बिजली का बिल एक ऐसा बिल है जिसकी आमद से कबल ही आवाम को झटके लगने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कुछ पाकिस्तानी आवाम जो बेचारी बिलों के हाथों बहुत शदीद परेशान है। आइए इनसे जानते हैं जो बिल है इसके हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई, बात यह है कि बहुत ज़्यादा बिल हो गए हैं। IPPs की वजह से भी काफ़ी टीवी पे भी देखा है और जो हम बेसिकली फेस कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारी सैलरीज जो है बिलों में चली जाती है। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो भी IPPs हैं या जिसकी वजह से भी मैकेनिज़्म जो भी इन्होंने बनाया हुआ है उसको ज़रा दोबारा से कंसीडर करें, चीज़ों को देखें कि आवाम को, आम बंदे को, आम शहरी को रिलीफ मिल सके। प्लस ये है कि टैक्सेस भी इजाफा करी जा रहे हैं और बिलों के अंदर तो ABCD अदर चार्जेस फलाना PTV जिसको कोई देखता ही नहीं है आज के दौर में, उसके भी पैसे हैं। कूड़ा टैक्स कूड़ा उठता ही नहीं है, उसका भी टैक्स, बेशुमार चीज़ें। तो ये सोचना पड़ेगा। और जो जिन लोगों को मुफ्त दी जा रही है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो जितने भी ऊपर पैसे जिनके पास ग्रेड हैं, असम्बलियों में हैं, उनको बहुत सी मराद दी जा रही है, उनकी ख़त्म करें यार। नीचे अवाम तक वो आने दें पैसे, उनको बहुत ज़रूरत है। जी ये तो मेरे भाई थे। अब यहाँ मेरे एक दोस्त खड़े हैं। अब इसकी हालत देखें, इस आदमी को अगर इसकी 40,000 तनख्वाह और 15,000 इसका बिल आ गया, मैं पूछता हूँ अरबाब इख्तियार से कि अगर इसका 15,000 बिल ये गरीब देगा, बाकी 30,000 जो बचे हैं ये क्या करेगा? घर का किराया देगा, बच्चों की फीसें देगा, खाना पड़ेगा। जी क्या इसे पूछते हैं कि हाँ भाई क्या कहते हो? मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, हमारी 40,000 तनख्वाह है, हम छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको क्या हम यहाँ दूध कहाँ से ला के दें? और हम बहुत परेशान हैं। इसलिए हुकूमत से अपील है कि हमारी जो बिल हैं वो कम से कम किए जाएँ। और बस यही है सर। 40,000 बिल है, 32,000 तनख्वाह है, ठीक है ना। घर में इतने अफराद हैं, ठीक है ना। मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अब बताएं बिल तारे हैं या क्या करें, ठीक है ना। वो बिल वाले के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये बिल कम नहीं होना, ये ऐसे ये गवर्नमेंट भेज रही है, ये फलान टम वो हमें कहानियाँ सुनाई जा रहे हैं। अब देखें हम क्या करें, हम गरीब आम है, या खुदकुशी कर लें फिर, या बच्चों को मार दें फिर। अब फिर आप ही हमें बताए ना, गवर्नमेंट हमें बताए, फिर हम क्या करें? चले, जैसा कि आपने देखा है कि एक चीज़ आप शायद इसकी दर्द भी आवाज़ महसूस करेंगे कि उसकी आंखों में आंसू हैं कि यार मैं बिल पे करूं कि बच्चों का खाना पूरा करूं। ठीक है, शुक्रिया हामिद खान। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बिजली के बिलों ने पूरी कौम को शदीद परेशान कर दिया है। ऐसे में वकला बरादरी भी बिजली के भारी बिलों से ज़हनी दबाव में मुब्तला नजर आती है। वकला ने महंगाई और टैक्सों के खिलाफ अदालतों में पिटीशन दायर कर दी है। मजीद जानते हैं सब्तैन अली से। जी सब्तैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बिजली के सताए शहरी जो है वो सरापा एहतजाज है। इस वक्त शहरियों को बिजली जो वो भी मुयसर नहीं हो रही है, बिजली के भारे बिल भी अदा करने पड़े। कई लोग जो इस हवाले से परेशानी में मुब्तला है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो 300 यूनिट जो है फ्री देने का जो दावे किए थे वो दावे भी धरे के धरे रह गए। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जो अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है, कानूनदान भी हैं, और उन्होंने इस हवाले से पटिशनें भी दायर कर रखी। उनसे जानते हैं कि गरीब आवाम जो बिजली के बिलों से परेशान, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कसूर अब जो है ना 85 से लगे हुए प्रोजेक्ट, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे कोई और हो, 1994 की पॉलिसी, 2002 की IPPs के हवाले से डॉलर टर्म में कंडीशनें, कैपेसिटी पेमेंट, फिर नेपरा को खुला छोड़ दिया है कि जो मर्जी तिया पांचा हो रहा कर रहे हैं। और हमने कभी सोचा नहीं, डैम बनाने के हवाले से मौका आ गया है, पूरी कौम इकट्ठी हो इस सारे मामले के ऊपर और उन माफिया को बेनकाब करे और उन सियासतदानों का एहतसाब करे जिन्होंने ये हालात यहाँ तक बनाए हैं। मैंने कोशिश करके नेपरा में जो प्रो रेटा बिल आ रहा था कि 6-6 महीनों का लगाना है, वो मैंने ऑर्डर सेटिसाइड करा लिए हैं। एग्जैक्ट बिल जब बाकी जाएंगी, लेकिन ये ऐसे मामला नहीं ख़त्म होगा।
जब तक कैपेसिटी पेमेंटें ख़त्म नहीं होंगी या कैपेसिटी पेमेंटें डॉलर टर्म्स की बजाय पाकिस्तानी रुपीज़ या काइबोर प्लस पे नहीं आएंगी, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना अज़र सिद्दीक का ये कहना था कि जब तक कैपेसिटी पेमेंटें जो हैं वो नहीं होंगी तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन बात ये है कि हुकूमत ने तो दावे किए थे, लेकिन वो दावे जो आज नज़र नहीं होंगे, ये सारे दावे जो कागजी थे, आज भी गरीब आवाम जो है, आम मज़दूर जो है, वो सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली के बिलों से होती, क्योंकि वो बिजली के बिल जो इस वक्त आ रहे हैं 126 यूनिट या 200 यूनिट के जो 20 से 25 हज़ार रुपये बिल आता है, जिसके बाद जो गरीब आदमी जो उसका पहले ही महंगाई के चक्के में पिस रहा है, उसका गुजारा जो मुश्किल होता है, लेकिन अब वो बिजली की बिलों से ज़हनी दबाव का शिकार है। इस हवाले से जो हुकूमत को नज़रसानी करनी चाहिए। जी ठीक है सप्तान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शहरी बिजली के बिलों से बिलबिला उठे हैं। बिजली आती नहीं, बिल तवातर से पहुंच जाते हैं। शहरी कहते हैं कि हुकूमत का रिलीफ सिर्फ वादों और दावों तक ही रह गया है। हमारे नुमाइंदे मियाँ इम्तियाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात भी उन्हीं से जानते हैं। इम्तियाज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बिजली के बिलों से शहरी जो हैं वो सताए हुए हैं, परेशान हैं, घरों के मामलात नहीं चल रहे और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि उनकी सारी तनख्वाहें जो हैं वो बिजली की मद में चली जाती हैं, बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं होते। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल क्या है, कैसा चल रहा है, निज़ाम कैसा चल रहा है। बड़ा गलत निज़ाम चल रहा है जी। बिजली के चल रहा है जनाब, बिजली सिर्फ 2 पक्खे चला रहे हैं, 1-2 लाइटां, 1 फ्रिज, 1 मशीन कपड़े धोने वाली ते 1 इस्त्री, ते बिल आया मैनू 37,000 रुपया जनाब, ते सुई गैस आया 4,000 रुपया, ते मैं इतने 1,500 रुपया दिहाड़ी कमाना वहाँ पिया। हाँ जी, बकाया लोगों को कर्जा चुक के दिया, बिल पे तारने असी। नहीं, आपने इस्तेमाल किया होगा तो इतना आया नहीं जी, इस्तेमाल मैं कहना घर भठूरे तलना वहाँ पिया भी, जरा मैंने भठूरे तलना पिया, दुकान लाई हुई है, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਬਾਬ ਪਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, 2 ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। 2 कमरे के मकान को 37,000 रुपये। पिछली बारी आया ਸੀ 32,000 रुपया। अरे किस तरह तार ਰਿਹਾ ਹੁਣ 37,000 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਸੁਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ, ਬਦਖਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਅੱਛਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਅਫਸਰਾਨ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਜਾਓ ਬਿੱਲ ਤਾਰੋ ਜਾ ਕੇ। एसडीओ ने भी बात नहीं सुनी? हाँ जी, नहीं, कोई भी नहीं सुनता। हाँ जी, कोई भी नहीं सुनता जनाब। क्यों बात क्यों नहीं सुनते? नहीं सुनते, बस बदखलाकी कर देने आगे से। क्या कहते हैं? हाँ, कहते जाओ जाके तारो जाके बिल, फिर गल करांगे त्यार। अच्छा, हाँ जी। तो आपके इतने यूनिट इस्तेमाल हुए थे? गलत करते ने ये जेड़े लोगों ने एसी लाए ना, उन्होंने को पैसे वट लेंदे ने। अच्छा, उन्होंने को पैसे वट के ते दूसरे लोगों दे पा देंदे ने यूनिट। इन्हों को बड़ियां हेरा फेरियां ने, मोबाइल के उत्ते हेरा फेरी करते हैं, उधर से यूनिट ओनू पा के, उधर से ओनू पा के। आपने देखा कि किस कदर जो है वो परेशानी का आलम है। मजीद जो शहरी हैं उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। बेटा थोड़ा सा साइड पे होना। आपका भी बिल आया कोई, कितना आता है हाँ जी आपका? सर, थोड़ा सा साइड पे। हमारा बिल आया तकरीबन कोई 17,500। अच्छा, हाँ जी, तो मैं अकेला कमाने वाला हूँ, मेरे अम्मी अबू मेरे साथ है, मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ हैं। तो पिछले कुछ दिनों पहले मेरे अब्बू की वफात हो गई थी, जिसकी वजह से बिल नहीं जमा करवा पाया। अच्छा, 17,500। अच्छा, तो उसके बाद मुझे 13,000 अब गैस का बिल आ गया। अच्छा, तो फिर कैसे गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा सर बस क्या बताएं किस तरह कर रहे हैं, ऐसे हुक्मरान हमें मिले हुए हैं, हम क्या बता सकते हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं। कैसे हैं हुक्मरान? हुक्मरान हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल कर रहे हैं हमारा, गरीबों का बहुत ख्याल कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब इनको क्या करें हम। इस महीने कितना बिल आया? इस महीने का भी हमें आना है 20 अगस्त को आएगा ना, पिछली 20 को आया था, 20 जुलाई को आया था 17,500, वो नहीं मैंने उतारा, वो जमा नहीं करवाया। हाँ जी, क्योंकि पिछले मैंने आपको बताया ना मेरे वालिद साहब की वफात हो चुकी थी। अच्छा, तो जिसकी वजह से मैं नहीं करवा पाया। ठीक है, तो अब देख ले, खुद ही डबल लगा लें, 34,000 आ जाएगा इस महीने, 13,000 गैस का आ गया है, तो मैं कैसे उतारूँगा। तकरीबन मैं 38,000 रुपये मेरी सैलरी है, अम्मी अब्बू साथ है, मियाँ भी अभी। घर अपना? घर में, हाँ जी, अपना है। आधा बिल तो, आधी सैलरी तो बिल में चली जाएगी। यही सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। मज़ीद शहरियों से भी मैं बात करवाता हूँ कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिजली का बिल कितना आ रहा है आपको? सर 12,000 रुपया है। अच्छा, ठीक आ रहा है? नहीं, गलत है जी, कितने 3,000 आता है, 3,500 तो होना आ गया है
12,000 60 रुपये। तो फिर जमा करवा देते? हाँ जी, इसकी करिए मजबूरी। उन्हें जाके बताते नहीं कि आपने ज़्यादा बिल भेज दिया? बताते टाइम ही नहीं है, रोटी कमाए या उनके पीछे भागे दफ्तर के। यही बात। सुन लेते हैं, बात सुनते हैं? सुन लेते हैं। यही सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। शहरी जो है वो शदीद परेशानी के आलम में कि बिजली के बिल जो हैं वो हज़ारों में आ रहे हैं, बिजली आती नहीं है और उनके घर के अखराजात जो हैं वो नहीं चल रहे। बहुत सारे मामला जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़। गर्मी की शिद्दत, हब्स की अजियत और ऐसे में बिजली का इस्तेमाल नागुज़ीर हो चुका है, लेकिन बिजली की कीमतों से परेशान अवाम को समझ नहीं आ रहा कि बिजली बिलों की कीमतों के मुतल्लिक किस इदारे से बात करें, क्योंकि कोई इदारा इस हवाले से बात सुनने को तैयार नहीं है। इतना बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आम गरीब आवाम की पहुँच जो है बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। जिनकी आमदन 30-40 हज़ार है, उनको 40-50 हज़ार का बिल आ रहा है। उसके लिए तो ये बहुत मुश्किल है। पूरे महीने का जो बजट है वो भी दरम भरम हो रहा है। इस पे जो गवर्नमेंट को ये जो ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, जो बिजली के बिल हैं इनको कम किया जा सके। बिल्कुल सही गल है। बिल जेडे आ रहे हैं ये शक कोई नहीं, बहुत ज़्यादा ने। अल्लाह पाक रहमत फरमावे साडे मुल्क ते इन्हां नूं गरीबां ते थोड़ा जा तरस करने की तौफीक अता फरमा। असीं यही कह सकते हैं जी। हम बहुत तंग आ गए हैं अपनी ज़िंदगी से, हम बहुत मजबूर हो गए हैं। ये वापडा वाले हमारे बिल नहीं कम करते हैं, हमें यूनिट डबल भेजते हैं। जिनके जिधर बिजली चोरी होती है वहाँ हमें पकड़ते नहीं हैं, जहाँ पे नहीं चोरी हो रही गरीबों पर डाल रहे हैं। हम अपने घर की चीज़ें बेच के बिल अदा कर रहे हैं। हम ये कहा करें कि हम चीज़ें बेच के अदा करते हैं। हम वापडा के दफ्तरों में जाते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं है। सर ऐसा है कि ये वापडा वाले तो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारी बकूर सी तनख्वाहें हैं और इन्होंने जनाब इतनी ज़्यादा यूनिट का बिल जो ज़्यादा बना दिया है। आवाम बहुत परेशान है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। डीआई खान में जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग से 2 मुहाफिज शहीद हो गए। डीएसपी हाफिज मोहम्मद अदनान के मुताबिक टांग से आने वाले जजेस के स्क्वाड पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जजेस की सिक्योरिटी पर मामूर 2 मुहाफिज शहीद हो गए। जजेस पर फायरिंग का वाकया हथियाला के करीब पेश आया। इलाके का मुहासरा करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जजेस के काफिले पर फायरिंग की शदीद मजम्मत, कहा कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी जजेस के काफिले पर फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी का फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों अब्दुल्ला और अब्दुल सुमित को खराज तहसीन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बोले अलायंस में शामिल पार्टियां बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अपोजिशन के साथ कुछ मुश्तरकात पर यकसा मौक़िफ़ भी इख्तियार करेंगे और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने ऐलान किया था कि 2 हफ्तों में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहे हैं। इत्तेहाद में हुकूमत मुखालिफ तमाम पार्टियों को शामिल किया जाएगा। PTI रहनुमा ने जमात इस्लामी के एहतजाजी धरनों की भी हिमायत भी की थी।